एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, घर का जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मेहनत करता है, घर का जो व्यक्ति सबके लिए काम करता है, घर का जो व्यक्ति सारे घर को जोड़ कर चलता है, सबसे ज्यादा बुराई का ठीकरा उसी के माथे पर फटता है। सबसे ज्यादा नफरत उसी को मिलती है, सबसे ज्यादा दुख उसी को मिलता है, सबसे ज्यादा तकलीफ उसी को होती है जो सबको जोड़कर चल रहा है, सबको लेकर चल रहा है, सबको संजो कर चल रहा है, सबकी सुनकर चल रहा है, सबको एक बनाने की सोच रहा है, सबको आगे बढ़ाने की सोच रहा है, सबको अग्रण्य बनाने की सोच रहा है। सबसे ज्यादा बुराई का ठीकरा उसी पर पड़ता है। विष किसने पिया? विष कौन पी रहा है? देवाधिदेव महादेव। बैकुंठ छोड़ा, ब्रह्मलोक छोड़ा, सब कुछ छोड़कर कैलाश पर जाकर कौन बैठा? देवाधिदेव महादेव। अच्छे अच्छे मकान छोड़े, बिल्डिंग छोड़ी, जमीन छोड़ी, शमशान में जाकर कौन बैठा है? देवाधिदेव महादेव। कौन बैठा? उसके बाद भी लोग कह दें कि नहीं 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 वो ठीक नहीं। बस शिव की कथा जो कह रही है उसको जिंदगी में उतार कर रखना। शंकर का जो भक्त होता है उसका मन, उसका दिल, उसका हृदय साफ होना चाहिए, नहीं तो लंकाधिपति रावण भी था, सोने की लंका भी थी, बहुत साम्राज्य भी था, पर दिल साफ नहीं था, हृदय साफ। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तुमने जो कमाया उसका भोग तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। फ्रिज खरीद कर लाए हो, उसका पानी पी पाओगे ना पी पाओगे। एसी लगवाया, एसी में सो पाओगे ना सो पाओगे। डल्लप का गद्दा लेकर आए, उस पर सो पाओगे ना सो पाओगे। बहू लेकर आए, उसके हाथ की गरम रोटी खा पाओगे कि ना खा पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। तुमने जो दुकान पर बैठकर कमाया उसका भोग तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर एक बात की गारंटी जरूर है कि तुमने जिस तरह से कमाया है उसका भोग तो तुम्हें ऊपर जाकर करना ही पड़ेगा। जैसा कमाया उसका भोग तुम्हें करना पड़ेगा। जो तुम कमाए अपने कर्म का भोग मनुष्य को करना पड़ता है। राम जी ने छुपकर बाली को मारा था, उस बाली ने कृष्ण अवतार में छुपकर भगवान कृष्ण को मारा था। कर्म का भोग तो करना पड़ता है। सीता जी ने एक चिड़िया को पिंजरे में रखा, मां जानकी को पिंजरे में रहना पड़ा, लंका में कैद होकर रहना पड़ा। माता सीता ने गर्भवती चिड़िया को कैद में रखा था और उसको बाद में फेंका, बाद में जाने दिया। उसी तरह माता जानकी भी जब गर्भ से हुई तो उनको भी अपने घर से दूर जाना पड़ा।
ये कर्म का भोग है, जिसको भोगना है, मनुष्य को भोगना पड़ेगा। तुमने जो कमाया उसका तुम भोग कर पाओ ना कर पाओ वो गारंटी नहीं, पर कर्म का भोग मनुष्य को करना ही पड़ता है, वो करना है। बहुत लोग कहते हैं गुरुजी दो पौधे, एक शमी का एक बेलपत्र का, भूल से भी बेलपत्री के पौधे के नीचे से, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर भूल से भी, तुम्हें नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का पेड़ है, तुम्हें नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का पौधा है, तुम्हें नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का वृक्ष है, भूल से भी चलते चलते भी तुम्हारी ट्रैक्टर, तुम्हारी ट्राली, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बक्खर, तुम्हारा बेल, तुम बेलपत्री के पेड़ की छांव में से भी अगर निकल कर चले जाते हो तो दिन भर में अगर 100 पाप भी हो जाते हैं तो पल भर में धुल जाते हैं। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव से, एक बेलपत्री के वृक्ष की मात्र टहनी की छैया से हमारे कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। आप सबसे इस कोटेश्वर धाम की पावन धरा से एक निवेदन करना चाहूंगा, पूरे आस्था चैनल के श्रोताओं से, फेसबुक यूट्यूब के श्रोताओं से, और जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, बारिश का समय आए तो एक बेलपत्री का पेड़ बड़ा कर कर उसको कहीं रोड के किनारे अवश्य लगाओ, कोई निकल कर जाएगा, उस पे छांव पड़ गई तो उसका कल्याण हो जाएगा। वृक्षारोपण में बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाइए। 2 वृक्ष की छांव और 2 वृक्ष का दर्शन हमारे जीवन को सुख दे जाता है। एक बेलपत्री, दूसरा शमी का पौधा। शमी का वृक्ष तुम्हारे घर में बड़ा मत लगाओ, पर शमी का पौधा जब तक तुम्हारे इस हाथ की आकृति का रहे, उसमें से तुम पत्ती तोड़ो मत तोड़ो, उसमें से कुछ तोड़कर तुम शिव जी को चढ़ाओ मत चढ़ाओ, भले तुम बाहर जाकर टूटा हुआ लेकर आ जाओ, पर घर के बाहर, घर के कमरे में नहीं, हॉल में नहीं, घर के अंदर नहीं। तुम्हारा घर चारों तरफ से हो जाता है, 4 कमरे, हॉल, किचन, लेटरिन, बाथरूम सब पूर्ण कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो तुम्हारे जगह बचे, घर से जब तुम बाहर निकलो तो बाहर की ओर जाते समय, अगर तुम्हारे निकलते समय तुम्हारा सीधे हाथ की ओर अगर शमी का छोटा सा पौधा लगा है तो ये निश्चित है कि तुम जिंदगी में कभी किसी अदालती कोर्ट केस में, कभी प्रशासनिक आदि केस में, कभी किसी गलत जगह पर जिंदगी में नहीं फंस सकते, आप उससे बाहर ही निकल जाएंगे। एक शमी का छोटा सा पौधा भी, उसका स्पर्श, उसका दर्शन, उसमें चढ़ाया गया 1 लोटा जल। शमी 3 देवताओं को सबसे ज्यादा प्रिय है। पहला देवाधिदेव महादेव, दूसरा शनि महाराज, तीसरा श्री गणेश जी महाराज। श्री गणेश जी महाराज क्योंकि शमी की शादी करने वाला कौन था? कौन इनको विवाह करे? अभी आगे आप कथा में सुनेंगे, शमी और मंदार की कथा जब आएगी, शमी और आकड़े के फूल की, सफेद फूल, नीला फूल, गुलाबी फूल आकड़े का जो होता है, मंदार का होता है, उसका वर्णन जब आएगा आप उसमें श्रवण करेंगे। एक शमी का पौधा, तुम घर से बाहर निकल रहे, हाँ ये जरूर है कि जो फ्लैट में रहने वाले हैं वो इस पौधे को नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जब दरवाजे से निकलते हैं तो अंदर गच्ची होती है, गैलरी होती है, तो कैसे लगाएं घर के बाहर। हाँ, आप डायरेक्ट निकल रहे हैं और आपका पौधा घर के बाहर लगा हो तो बात दूसरी, छोटा सा गमले में, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसको कहीं और लगवा दो, छोटा। घर से निकलते समय सीधे हाथ पर अगर शमी का पौधा, आप निकल रहे हैं और आपका राइट हैंड है, सीधा हाथ है, घर के बाहर शमी का पौधा है, प्रतिदिन का अगर आपका नियम बन गया कि शमी को देखकर घर से बाहर निकल रहे हो, जिंदगी में कभी कांटे तुम्हारे जीवन में आ ही नहीं सकते, कोई रोड़ा आएगा ही नहीं, बढ़ जाओ।
यहीं रह गया। शमी में शनि भी है, शमी में गणेश भी और शमी में शिव भी है। कल एक कथा चल रही थी, उस कथा में कौस ब्राह्मण राजा रघु के पास जाकर कितनी स्वर्ण मुद्रा मांगे थे? बोलो बोलो जम के। 14 करोड़। और उनके गुरु वर्तंतु ऋषि ने मांगी थी कि मैंने तुझे पढ़ाया है तो मुझे 14 करोड़ जो तूने विद्या अध्ययन करी है उसकी शिक्षा हेतु 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे ला कर दे। और कौस ऋषि की आंख में जल था। राजा रघु के पास चले गए थे। वो रघु जिनका आज तक नियम लिया जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। कौस आए, कौस ब्राह्मण ने आंख में जल भरा था। राजा रघु ने देखा, शिव जी की पूजन करके उठे थे राजा रघु, और उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा हुआ है, आंख में अश्रु है उसके, नैनों में जल भरा है उसके। पूछा, क्या बात है ब्राह्मण देवता, क्या हुआ? हुआ क्या ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण कौस के मुख से निकल गया, महाराज 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे चाहिए, मेरे गुरुजी वर्तंतु ऋषि को मुझे देना है क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया है, शिक्षा दी है। चौदह करोड़ कैसे दूंगा मैं आपको? अभी तो मैंने 3 दिन पहले यज्ञ करा है, बड़ा यज्ञ हुआ, समापन हुआ, पूरा कोष उसमें समाप्त हो गया। अब मेरे पास इतना नहीं बचा। 1,000 मांग लो, 5,000 मांग लो, 10,000 मांग लो, 20,000 सोने की मुद्रा दे देता हूं। 1 करोड़ भी अगर सोने की मुद्रा मांगते हो तो दे देता हूं, पर 14 करोड़ सोने की मुद्रा कैसे दूंगा? 14 करोड़ सोने की मुद्रा मेरे पास नहीं। हाथ जोड़कर ब्राह्मण खड़ा और कहता है कि 14 करोड़ ही चाहिए महाराज। ठीक है, राजा रघु इतनी जल्दी किसी को वचन नहीं देते, और वचन दिया है तो फिर निभाना। राजा रघु ने अपनी धर्म पत्नी की ओर देखा, और धर्म पत्नी ने देखा कि ब्राह्मण का बालक है, आंख में आंसू भरा है, इसको रोता हुआ नहीं देख सकते, दे दो। पत्नी से कहा, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा नहीं है राजकोष में। आपने देवाधिदेव महादेव की पूजन करी है ना? शंकर का जो भक्त होता है ना, वो अड़भंगा होता है, अड़भंगा। शिव का जो भक्त है वो अड़भंग है, थोड़ा बहुत नहीं देता वो। इस व्यासपीठ ने देखा है कई कथाओं में लोग शंकर जी के मंदिर में जाकर कहते हैं, इतने साल हो गए भगवान संतान दे देना। भगवान जब भी देता है 1 की जगह 2 दे देता है। इस व्यासपीठ एक पत्र आया, इसमें भी लिखा उन्होंने, देखो। मैं नंद किशोर पवार, सेन निवासी, ग्राम भदवासा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो दोनों हाथ ऐसे हिला देना, कहीं बैठे हो तो दिख जाएंगे। महाराज नंद किशोर पवार, सेन निवासी, ग्राम भदवासा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर ये। गुरुजी, भोले बाबा का क्या बखान करूं?
मेरी बेटी की यहां संतान नहीं थी, डॉक्टरों को बताया तो बच्चेदानी में गठान बता दी थी, और बच्चेदानी में गठान थी तो संतान का सुख मना कर दिया था। आप कहते हो कि देवाधिदेव महादेव पर छोड़ दो। हमने बेटी से कहकर शिव जी की आराधना प्रारंभ करवा दी। शंकर जी को जल चढ़ाना, सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांध लेना, तुमरुका जी का नाम लेकर शिव जी की आराधना करना। बेटी का गर्भ ठेर गया। गुरुदेव, गांठ भी थी, गर्भ भी था। डॉक्टर को दिखाया, सोनोग्राफी कराई। डॉक्टर ने कहा हमने मना करा था कि संतान मत होने देना, इसको गठान है गर्भाशय में, बच्चेदानी में। अब बच्चेदानी में गठान भी थी और संतान भी ठहर गई। ये बाबा की कृपा थी। डॉक्टर ने मना करा था तो भी संतान उसके गर्भ में आ गई। गुरुदेव, 5 रिपोर्ट हुई, 5 में गठान दिखी, 6 रिपोर्ट हुई, 6 में गठान दिखी, और आखिरी में जब बच्चे का जन्म हुआ तो वो गठान नहीं थी, एक बच्चे के साथ दूसरे बच्चे ने जन्म ले लिया था। 2 बच्चों का फोटो मैं लगा रहा हूं। ये मेरे घर में मेरी बेटी के यहां जो संतान हुई उसके फोटो हैं। आप आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते। इन्होंने एक लाइन लिखी है नीचे दूसरे पृष्ठ पर कि गुरुदेव, गठान कहां चली गई किसी को नहीं मालूम, पर बाबा की कृपा से मेरी बेटी के यहां संतान हो गई। यह शिव तत्व की प्राप्ति है। इसी को शंकर की उदार। शिव थोड़ा नहीं देता, शिव देता तो बहुत देता। धर्म पत्नी भी हो तो ऐसी हो जो पति को एक बल प्रदान करे, एक हिम्मत प्रदान करे। कई धर्म पत्नियां पति को बल नहीं देती, बल्कि उनका बल, तुमसे कुछ नहीं बन सकता, तुम ये कार्य नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, उसको बल विहीन कर देते। धर्मपत्नी पति को बल प्रदान करे। पहले एक नियम चलता था राजघरानों में, पति अगर युद्ध करने के लिए जाता था तो धर्मपत्नी तिलक लगाती थी और तलवार का तिलक लगाकर पति के हाथ में देती थी कि जाओ और जीत कर आओ, जाओ और जीत कर आओ, विजय प्राप्त कर आओ। धर्म पत्नी पति को बल प्रदान करती थी कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है। शिव भी यही कहते हैं, क्यों घबराना। विपदा की जब घड़ी आ जाए, विपदा का जब समय आ जाए, विपदा तुम्हारे सामने हो तो घबराना नहीं है। मेरे साथ हैं भोलेनाथ जी, किस बात की चिंता। क्यों चिंता कर, जो होगा देखा जाए। अब उस बात की क्या चिंता करना। रघु राजा रघु से उनकी धर्म पत्नी कर रही है। शिव जी की पूजन कर आयो, शंकर जी का अनुष्ठान कर आयो, शंकर की आराधना कर आयो। आपसे अगर कोई कहे तो तुम कह सकते हो शिव महापुराण की कथा सुनकर आयो। किस बात का डर, किस बात का घबराना। महादेव पर विश्वास है, टूट पड़ो। अरे भाई, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। उसमें घबराना क्या है। हम क्यों घबराए, किस लिए। अब राजा रघु ने धर्म पत्नी का कहना माना और वचन दे दिया। ब्राह्मण देवता, कल शाम के समय प्रदोष काल में आना, मैं आपको 14 करोड़ स्वर्ण की मुद्रा दे दूंगा। ब्राह्मण आंख के आंसू पहुंचा, प्रणाम किया, जय हो महाराज आपकी, धन्यवाद।
14 करोड़ सोने की मुद्रा आप दे रहे हैं, धन्यवाद, साधुवाद है आपको, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। जय जयकार करता हुआ ब्राह्मण चले गया। चिंता में पड़ गए राजा रघु, 14 करोड़ सोने की मुद्रा कहां से लाऊंगा? चौदह करोड़ सोने की मुद्रा कहां से लाऊंगा? और इतनी मुद्रा किसी आसपास के राज्य में भी नहीं है कि किसी राजा से लेकर आ जाऊं, किसी प्रजा से लेकर आ जाऊं। किस राजघराने में जाकर मैं 14 करोड़ सोने की मुद्रा लाऊंगा? धर्मपत्नी ने कहा, जरूरी है कि आसपास के राज्य में आक्रमण करोगे और सोने की मुद्रा लाओगे? अगर लाना है तो 14 करोड़ सोने की मुद्रा इंद्र के पास मिलेगी। अभी तक नीचे आक्रमण करा था, अब की बार ऊपर आक्रमण करना है। घबराना नहीं है। इंद्र, अरे राजा रघु कह रहे हैं अपनी धर्मपत्नी से, इंद्र, हाँ तो क्या हुआ? शिव का नाम लो, हर हर महादेव का एक नारा लगाकर टूट पड़ो। और राजा रघु ने तुरंत इंद्र के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर ली। सेना तैयार, तब तैयार, बल तैयार। पत्नी के कहने पर आज राजा रघु देवाधिदेव महादेव की आराधना कर कर जाने लगे। जैसे ही जाने लगे, जाते जाते राजा रघु बस आगे बढ़े ही थे और बढ़ते ही धर्म पत्नी ने राजा रघु के हाथ में एक शमी का पत्र दे दिया, एक शमी का पुष्प जिसका कलर नीला था, गुलाबी था, वो पुष्प शमी का राजा रघु के हाथ में दिया। रघु ने वो पुष्प देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया और इंद्र के लिए जाने की तैयारी करी। इतनी देर में तो इंद्र के पास पहुंचे ही नहीं, इंद्र स्वयं राजा रघु के पास आकर खड़ा हो गया। स्वयं इंद्र आ गया राजा रघु, स्वयं राजा रघु के स्वयं इंद्र पधारे, स्वयं इंद्र राजा रघु के पास। रघु, आप कौन? इंद्र। मैं तो आप ही के पास आ रहा था, आप ही के पास पहुंच रहा था। कैसे आना हुआ? इंद्र ने कहा, तू आक्रमण मत कर, तुझे 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए ना? चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय, चिंता का विषय नहीं। प्रणाम। हमारे बीच संत पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। 14 करोड़ सोने की मुद्रा का विषय नहीं है, तो चिंता मत कर। तूने जब एक शमी का पुष्प देवाधिदेव महादेव को समर्पित करा है तो उसका बल इतना है कि 14 करोड़ सोने की मुद्रा तो इंद्र को देना ही पड़ती है। एक पुष्प यदि देवाधिदेव महादेव को शमी का भूल से भी चढ़ जाता है तो उसका जो लाभ है, उसका जो फल है, उसका जो आनंद है, उसका जो एक आशीर्वाद है, वो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के बराबर होता है। तो चिंता मत कर। भगवान इंद्र ने उसी समय कुबेर को बुलाया, शमी के वृक्ष पर उसको बिठाया और बिठाकर शमी के वृक्ष से 14 करोड़ शमी के वृक्ष से स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करवाई। वो स्वर्ण मुद्रा 14 करोड़ जब प्राप्त हुई तो कोस को दी गई। कोस ब्राह्मण ने उन मुद्राओं को ले जाकर वरतंतु ऋषि को दिया। वरतंतु ने वो मुद्रा पाकर पुनः राजा रघु को प्रदान कर दिया। राजन, मुझे तो केवल इस शमी की महत्वता को जानना था, इसलिए मैंने ये लीला रची थी। आपसे निवेदन है, जिंदगी में प्रयास करना, जब जब कहीं ऐसा तुम्हें महसूस होने लगे, जब जब तुम्हें ऐसा लगने लगे, ऐसा लगे आपको कि जीवन में संपदा की, वैभव की थोड़ी सी कमी सी लगने लगे, तब प्रयास करना, प्रयास, तब प्रयास करिएगा कि कहीं नहीं जाना। एक शमी का पुष्प आस्था चैनल पर आप लोग दर्शन कर रहे होंगे।
नीले कलर का। एक सवेरे कोई पत्रकार बंधु भी हमको ला कर दिए हैं शमी का पुष्प। टीवी पर आपको आस्था वाले दिखा रहे होंगे, उसको अच्छे से देख लेना। ये तो हमारे हाथ में कोई एक पत्रकार बंधु ने ला कर दिया था शमी का पुष्प, ये कलर का। देखिए, हाँ आप ही लाए थे उसको, साधुवाद था आपको। तो ये शमी का पुष्प है। भूल से भी अगस्त से मार्च अप्रैल तक शमी का फूल आता है लगभग। एक आध महीना कोई वृक्ष ऊपर नीचे हो सके तो हो जाए, पर समय यही रहता है लगभग। प्रयास कर एक शमी का पुष्प भी अगर भूल से भी देवाधिदेव महादेव को समर्पित हो जाता है, शंकर भगवान को भूल वश भी चढ़ जाता है, तो व्यक्ति खड्डे में नहीं गिरता, अगर गिर भी गया तो उबर कर वापस बाहर आ जाता है। धन वैभव संपदा में शमी पुष्प की बड़ी महत्वता, बड़ी महत्वता। हमारे बीच में आज नागदा के विधायक महोदय भी पधारे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। अभी ग्रेटर नोएडा में जो कथा हुई, आप ही की बेटी के पूर्णमय आनंद क्षेत्र में वो कथा का आयोजन था, बहुत सुंदर व्यवस्था वहां पर भी आपके द्वारा आयोजित की गई, बहुत बहुत साधुवाद। शिव कथा कर रहे हैं। एक शमी का पत्ता, एक शमी का पुष्प, एक शमी का पत्ता, एक शमी का पुष्प हमारे जीवन में फल की अनुभूति करा देता। कौस ऋषि ने बर्तंतु, कौस ब्राह्मण ने बर्तंतु से कहा, गुरुदेव मैंने आपको ये 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दी है, मैंने आपको ये 14 करोड़ सोने की मुद्राएं दे दी है गुरुवर। अब आपको गुरु दक्षिणा में कुछ देना तो नहीं रह गया। गुरु जी ने कहा, नहीं कौस, तुमने इस शमी वृक्ष की महत्वता को आनंदित कर दिया और राजा रघु ने इस शमी वृक्ष की मूलता को दर्शा दिया, इसलिए संपूर्ण विश्व में फिर स्मरण रहे। कई लोग शमी को खेजड़ी कहते हैं, बिल्कुल सही नाम है, राजस्थान में इसको खेजड़ी कहते हैं, कांटे वाला पौधा होता है, ऊंट भी इसको खाता है और ये कांटेदार पौधा है, पर ये शिव को प्रिय है, शनि को प्रिय है, गणेश जी को प्रिय है। आप दिल से समर्पित करो, दिल से उसका स्मरण। बस शमी की जो पत्ती होती है, शमी की जो पत्ती होती है, एक पत्ती में जितनी पत्तियां लगी होती हैं और एक पत्ती के अंदर, जरा ध्यान देंगे, जैसे इस पत्ती में ढेर सारी पत्तियां लगी हुई है, उस पत्ती में से भी एक पत्ती तोड़ोगे और एक पत्ती तोड़ने पर उस पत्ती को भी अगर गिनोगे तो उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। आज प्रयास करना, अगर कहीं आपको शमी की पत्ती मिले तो जैसे ये पत्ती, इस पत्ती को तोड़ा गया, इस पत्ती में से एक पत्ती निकाली गई और एक पत्ती निकालकर आप धीरे से रखना, उसमें भी बारीक 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 बहुत सारी पत्तियां नजर आती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो सोमवार की अष्टमी हो या प्रदोष का व्रत हो या 12 महीने की शिवरात्रि हो या किसी भी दिन प्रदोष काल के अंतर्गत शंकर भगवान को एक शमी का पत्ता कोई भूलवश भी समर्पित कर देता है, तो जितनी एक पत्ती में पत्तियां होती है और उस पत्ती के अंदर भी एक पत्ती को तोड़ने के बाद जितनी पत्तियां होती है, उतने जन्म मृत्यु लोक में मनुष्य के नहीं होते। 84 लाख योनियों में से वो योनियां कट जाती हैं और देव योनि प्राप्त हो जाती है। एक शमी पत्र की इतनी महत्वता है, एक शमी पत्र। आज के जमाने में दुनिया के लोग
भक्ति तो करते, कई कई लोग कहते हैं हम 2 घंटा भजन करते हैं, हम 3 घंटा भजन करते हैं, हम 4 घंटा भजन करते हैं, हम 5 घंटा भजन करते हैं, हम 6 घंटा भजन करते हैं। पर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे हृदय में भक्ति कितनी आई, भजन का भाव कितना बड़ा, स्मरण कितना बड़ा, वो ज्ञात नहीं होता। महाराज भजन करते, ये उसी में का हाल है। जैसे एक व्यक्ति के दांत में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मेरा दांत निकाल दो। डॉक्टर साहब ने कहा देखो हमारे पास जो सुन्न करने की दवाई थी ना वो खत्म हो गई है। नहीं डॉक्टर साहब दांत तो तुम्हें आज ही निकालना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बोले सुन्न करने की दवाई नहीं है, तुम तो निकाल दो। अरे बहुत दर्द होगा, डॉक्टर कहता है बहुत दर्द होगा। अब मैं दर्द सहन कर लूंगा। नहीं तुम तो निकाल दो। नहीं डॉक्टर बोले नहीं सुन्न करने की दवाई नहीं है, दर्द बहुत होगा, मैं दर्द सहन कर लूंगा। डॉक्टर साहब इतने में डॉक्टर साहब ने उनके कंपाउंडर से बोला इससे पूछो ये कोई नशा मशा करता है क्या, पूछो इससे। तो उससे पूछा तू नशा करता है? हाँ। नशा करता है? हाँ। डॉक्टर साहब ने कहा नशा करता है तो एक काम करो ये थोड़ा सा नशे में हो जाएगा तो इसका दांत निकाल देंगे तो इसको मालूम नहीं पड़ेगा, दे दो इसको नशे का। अब उसको दे दी, अब उसने नशे में धुत हो गया और डॉक्टर ने कहा अब तुम्हारा दांत निकाल सकते हैं। इतने में नशेला बोला किसके बाप में दम है मेरा दांत निकाल। डॉक्टर बोले दादा अपन ने तो दांत निकालने के चक्कर में दी थी, अब ये तो अपने बाप तक पहुंच गया। डॉक्टर बोले रहने दो साहब तुम तो जाओ, जब सुन्न होने की दवाई आए तब आना। दुनिया सोचे अरे कई लोग ऐसे हम भजन बहुत करते हैं, हम स्मरण बहुत करते हैं, हम भक्ति बहुत करते हैं। भक्ति करते कैसे हो? करते कैसे हो भक्ति? आज के जमाने में दुनिया के लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना बच्चों को पसंद करते हैं। आज के जमाने में दुनिया के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना अपने मरीज को पसंद करते हैं। पर दुनिया के लोग एक चीज जरूर चाहते हैं कि मेरे बेटे की नौकरी लगे तो सरकारी लगे और मेरी बेटी की नौकरी लगे तो सरकारी लगे। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हो, फिर सरकारी नौकरी की जरूरत क्या है तुमको? नौकरी सरकारी चाहिए, पढ़ाएंगे प्राइवेट में, हॉस्पिटल ले जाएंगे प्राइवेट में, पर नौकरी सरकारी। उसी तरह हम 1 घंटे की भक्ति करते हैं, हम 2 घंटे की माला जपते हैं, हम 5 घंटे की माला जपते हैं, हम 6 घंटे की माला जपते हैं। भक्ति कितनी है? भक्ति कितनी है तुम्हारे भीतर? विश्वास कितना है तुम्हारे भीतर? दृढ़ता कितनी है तुम्हारे भीतर? भजन कितना है तुम्हारे भीतर? ये श्रेष्ठता नहीं। श्रेष्ठता वो है कि तुम्हारे भीतर भजन कितना होना चाहिए। आप जाते हो शंकर जी के मंदिर, रोज जल चढ़ाने जाते हो, रोज शिव जी पर जल चढ़ा के आते हो, इसके बाद भी कहीं ना कहीं तुम्हारा मन डोल जाता है, कहीं ना कहीं तुम्हारा क्रम डोल जाता है, कहीं ना कहीं तुम्हारा चित्त डोल जाता है। मंदिर जाने पर भी, शंकर के पास जाने पर भी, शिवलिंग के पास जाने पर भी, शिव के द्वार जाने पर भी। फिर किसी ने कह दिया अरे वो वहां पे नई पवन उतरी है, सब सही सही बता दे। लोग नरियल अगरबत्ती लेके वहां पहुंच गए और उन्होंने घूमते घूमते कह दिया तेरे ही घर का है। और जो घूमते घूमते वो बोली तेरे ही घर का है। इसको समझ में आ गया 15 दिन पहले मेरी जेठानी से लड़ाई हुई थी, वही कुछ ना कुछ करके लाई होगी और उसी ने मुझे बीमार कर दिया। अब जेठानी खार जैसी लगने लगी, खार जैसी। कोई देवी देवता इतने फ्री नहीं है कि तुम्हें आकर बता देंगे कि तेरे ही घर का, तेरे ही घर। अगर देवी देवता इतने फ्री होते कि तुमने 2 अगरबत्ती लगाई
और 2 बार ढोलक बजाई, इतने में बाल खोल के आ गई। इतनी देवी जी फ्री हो गई, इतना भैरू जी फ्री हो गया, भगवान इतने फ्री हो गए कि तुमने अगरबत्ती लगाई ने देवता टूटमन हो गया। अरे दादा, जय हो ज्वार माता, धन्य है सोयाबीन जी, जय हो बाजरा की अम्मा, जय हो काका जी। सोचो तो रे, विचार तो करो रे, हम कहाँ जा रहे हैं? वो नई पवन उत्तरी वहां चल दी है, उन्हें किया वहां चले जाओ ने, वहां ऐसा चमत्कार हो, इन्हें बस यूं फेंको ने हंडा निकली जाए सोना का। अगर ऐसा सोने का हंडा निकलता होता तो सियोर वाला महाराज यहाँ कोटेश्वर नहीं आता। काय को आता है? ऐसा हंडे से काम हो जाए तो ये कितनी मेहनत करता है किसान। बोलो रे जीजियों, किसान कितनी मेहनत करे, रोज बीज बोए, जमीन तैयार करे, रात दिन जगे किसान, आधी रात को जाकर पानी फेरे किसान, आधी रात को जगता फिरे, सांप बिच्छू कीड़ा कांटा सब पड़ा है तो भी खटिया डाल के सो रहा किसान। जरा विचार तो करो कि कितनी मेहनत करना पड़े। अगर ऐसा सोना का हंडा मिलता रहता तो ये किसान को मेहनत नहीं करना पड़ती रे। शिव पुराण कहती है, भागवत कहती है, कर्म प्रधान है मेरा भारत, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, कर तो मेहनत, आगे बढ़ते चले, हंडा नहीं निकलेगा हो। और सियोर वाले महाराज के पास ऐसा हंडा निकालने की मशीन भी नहीं हो। इस चक्कर में मत रहना। और अगर तुम इस चक्कर में भीड़ बढ़ा रहे हो कि हमारे पास कोई ऐसी विद्या है कि हम तुम्हारा सब कुछ बता दें, हमारे पास वो भी नहीं दादा, हमें तो हमारा ही नहीं मालूम कि अगला कदम क्या होगा, तो हम तुम्हारा क्या बताएं? भजन करो। मीराबाई ने करा, कर्माबाई ने करा, ध्रुव ने करा, प्रहलाद ने करा, नरसिंह मेहता ने करा, नामदेव ने कहा, तुकाराम जी ने करा, रामकृष्ण परमहंस ने करा, चैतन्य महाप्रभु जी ने करा, दुनिया के जितने संत हुए सब ने भजन करा। उस भजन का बल इतना था कि सोने की हंडे की जरूरत नहीं पड़ी। जब राम कृष्ण शिव अपना हो गया तो हंडा तो अपना अपने आप हो जाता है। उसका भजन करो, मेहनत करो, कर्म करो, किसी के चक्कर में मत पड़ो फालतू का, किसी के चक्कर क्यों भटकना। इधर उधर मत डोलो रे, अब वल्लभ के बोलो। क्यों डोलना, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। कोई ने कह दिया वहाँ चले चलो, वहाँ अच्छा है, वहाँ चलो वहाँ अच्छा है। ना 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 ना, संकल्प ले लेना, कहीं नहीं भटकूंगी, केवल एक लोटा लेकर महादेव के मंदिर जाऊंगी, उनसे कहूंगी, वो सुन लेगा तो ठीक है। मेरा पिताजी मुझे जो हाथ से निकाल कर दे देगा वो मैं ले लूंगी, पर मेरे को झगड़ा लड़ाई नहीं करना। पिताजी जिंदा हैं, पिताजी से जाकर कह देना, पिताजी तुम जिंदा हो, तुम्हें जिसको जो देना हो दे देना, मरने के बाद तुम्हारा छोरा छोरी झगड़ा करता फिरे, ये अच्छा नहीं लगेगा। अपने हाथ से मैं एक जगह पर जाऊंगी, जो मेरे गांव में, मेरे नगर में, मेरे मोहल्ले में, मेरे क्षेत्र में, मेरी कॉलोनी में, मेरी सोसाइटी में, मेरे पास में जो शिवालय होगा, उनके पास जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उनसे कहूंगी, मुझे बस सवार देना, सुधार लेना, हाथ पकड़ लेना, बहुत दुखी हूं। दूसरे के पास जाकर कहूंगी, लोग हंसेंगे, बाबा तेरे दरवाजे पर आई हूं। लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से तू सुन लेता है, मेरी भी सुन लेना, बहुत दुखी हूं, तू मुझे अपना लेना। बाप के दरवाजे से बेटी खाली ना जाए, इतनी कृपा कर देना, महादेव पकड़ लेगा, पकड़ लेगा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बात, अपने हृदय से लगा लो
मीरा जा रहा हूं, उठा लो उठा। शिव कथा कर रहे हैं। अभी एक दिन की बात है, बेटमा में कथा थी, ये विशाल भैया कथा करवाए। अब वहां पर इंदौर के एक भक्त मिलने के लिए आए। वैसे तो हम मिलते नहीं, पर कथा का जो विराम दिवस होता है उसके एक दिन पहले शाम को हम थोड़ा मिल लेते, जिनके यहाँ ठहरते हैं उनसे भी, जो जजमान परिवार उनसे भी। हम नहीं मिलते पूरे 7 दिन में। ये विशाल भैया भी जाने, ये सिसोदिया जी भी, शरद भैया से पूछना, इन लोगों से भी हम नहीं मिलते। एक नियम बना रखा है। हाँ, पत्रकार बंधु कभी आए हैं, सामूहिक रूप से, अलग अलग नहीं। वो भी कभी भी पत्रकार बंधु भी अकेले अकेले नहीं आए। और ये एकजुटता का एक आनंद है। पत्रकार बंधु भी सामूहिक रूप से आए, एक बार मिल लिए, हो गया। किसी से हम नहीं मिलते ज्यादा। अब आपने देखा होगा, जहां हम ठहरे, हम कमरे से भी बाहर नहीं निकलते। जितनी देर आपसे मिलेंगे उतनी देर महादेव से मिल लेंगे तो जिंदगी सवर जाएगी। मिलकर करेंगे भी क्या। आप आओगे, सेल्फी लोगे, फोटो खिंचाओगे, चला जाओ। एक फोटो हम भी हमारे महादेव के साथ रोज भजन करते करते खिंचा लें तो जिंदगी सार्थक हो, आनंद हो। तुम भी फोटो खिंचाकर दूसरे को दिखाओगे, हम भी फोटो खिंचाकर उसको दिखा देंगे कि मिले थे सुंदर आनंद में, कोटेश्वर में भजन किया था गंगा के घाट पर। यहाँ लोग गंगा के तट पर जाते हैं, हम तो कहते हैं वहां जाने की जगह कोटेश्वर में जो गंगा बह रही है, एक बार डुबकी यहाँ आकर लगा लो। ये सुख है, आनंद है। गंगा कुछ चलकर कोटेश्वर धाम तक आ गई। बेटमा में कथा थी, शाम का समय एक परिवार मिलने को आया। एक डब्बा था उनके पास में, इतना बड़ा जाली वाला, उसको लेकर आए। अब उसमें आंकड़े की जो जड़ होती है, उस जड़ में से गणेश जी निकलते हैं। जी जी, सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के। हाँ सुना है ना? हाँ ठीक है, फिर तो कथा समझ में आ जाएगी तुमको। अब आंकड़ा की जड़ में से गणेश जी निकले। अब निकले तो उन्होंने उस पर सिंदूर मंदूर पोत के डब्बा में लेकर आए और उन्होंने आकर कहा, कहने लगे गुरुजी देखो, हमें आंकड़े की जड़ में से हमने गणेश जी, हमारे यहाँ आंकड़े का पेड़ था और आंकड़े का पेड़ था और उसमें से हमने गणेश जी हमको मिले। पर गुरुजी, ये विशाल भैया पटेल की उस समय पर उनके जीजा जी और उनका जो भांजा है वो, और भांजा की बहू वहीं पर थी। आप उनसे पूछना कभी योग लगे तो कहा कि ये गणेश जी हमने, पर लोग कहते हैं कि आंकड़ा का गणेश जी रहे, खूब आनंदित होते हैं, खूब फल देते हैं गुरुजी। पर हमको भी हमने पूजन करी, इतना फल हमको मिलना चाहिए। तो हमने कहा क्यों नहीं मिलेगा, अगर आपका विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है और आप गणेश जी को गणेश जी मानकर पूज रहे हो, तो उसका फल कभी खाली नहीं जा सकता, वो मिलेगा जरूर। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। कारण क्या है? आप क्यों नहीं आए, उसका कारण क्या है? क्यों नहीं पहुंचे, उसका कारण क्या है? हम कौन सी गलती कर जाते हैं, महादेव हमारे नहीं हो पाते, उसका कारण क्या है? शिव महापुराण अगर अच्छे से जिसने पढ़ी है, जिसने स्मरण किया है शिव महापुराण का, वो जानता है कि आंकड़े का गणेश भी किस जगह का बनाया जाए, उसमें जो तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा स्मरण का फल कितना। तो यह शिव पुराण उसका भी वर्णन करती है। शमी, जिसके पिताजी का नाम था औरव ऋषि, औरा ऋषि की बेटी है शमी। ये शमी है, ये औरा ऋषि की बेटी है।
बहुत सुंदर पुत्री, बहुत सुंदर। ये शमी, कांटे तो इसमें बाद में आए हैं, पर सुंदर बहुत है। और ऋषि की जो बेटी है बड़ी सुंदर है, पिता की प्रिय है। बेटी बाप की प्रिय होती है, बेटा मां का प्रिय होता है। लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है। शिव पुराण कहती है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा बाप रोता है, क्योंकि वो बेटी को बड़ा स्नेह करता है। शिव पुराण बेटी को अगर थोड़ा सा भी दुख आता है ना, बाप सबसे ज्यादा दुखी होता है। बेटी सुखी है तो बाप को सुख है, बेटी दुखी है बाप को दुख है। पिता पुत्री को बहुत प्रेम करता है, स्नेह। इसीलिए बेटी पिता के प्रियता रखती है, पर मां ने उसको गोद में, मां ने उसको गर्भ में रखा है, और गर्भ में रखकर मां बेटी को पाल पोष कर बड़ा करती है। इसलिए बेटी मां के प्रति जागरूक होती है, माता के प्रति उसका स्नेह होता है, और माता भी करुणा और वात्सल्यता रखती है। इसीलिए हमारे सनातन हिंदू धर्म में बेटी का जो घर होता है, जहां बेटी जन्म लेती है, उसको क्या कहते हैं? जब बेटी शादी कर कर जाती है उसको ससुराल कहते हैं। और ये जो घर है बेटी का, चमके बोलो जरा, मायका। इसमें बाप का नाम नहीं है, आज तक किसी ने नहीं किया। जो बोली तो बोली मायका जयरी। आज तक किसी ने कहा मैं बाप का जयरी? पिता के यहां जा रही। जब भी बात निकले, जो लड़ाई होने झगड़ा होने में, तो चली मायका। मायका मतलब मां का घर। मां है तो मायका है। जिस दिन मां चली जाती है उस दिन फिर मायका भी समाप्त हो जाता। मायका है। और ऋषि की पुत्री शमी बड़ी सुंदर थी। और ऋषि ने विचार करा था, मेरी इतनी सुंदर बेटी है, लड़का भी ऐसा मिलना चाहिए, वर ऐसा मिलना चाहिए जो मेरी बेटी का सम्मान करे। ऐसा लड़का मत ढूंढना कि पेट्रोल पंप ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि गाड़ी बंगले ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि जमीन जायदाद ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि बहुत प्रॉपर्टी हो और धन ज्यादा हो तो मालूम पड़े दिन भर नशे में धुत पड़ा हो, मित्र दोस्त ज्यादा हो, इधर उधर लगा रहे, ना जाने किस किस में डूबा रहे, तुम्हारी बेटी से श्रेष्ठता से बात तक ना कर पाए। ऐसा वर नहीं चाहिए। पिता को लड़की के लिए वर ढूंढना चाहिए जो तुम्हारी बेटी का आदर कर ले, तुम्हारी बेटी से जो दो मीठे शब्द बोल ले, आदर के शब्द बोल ले। जब घर में आए जूता उतारे और मालूम पड़े जूता से दे धरे, गालियां बके अपशब्द कहे, ताना दे, तो ऐसा पेट्रोल पंप और ऐसी गाड़ी बंगला किसी काम का नहीं है। बेटी का आदर करे वो छोरा होना चाहिए, बेटी का सम्मान करे वो वर होना चाहिए, बेटी को मान सम्मान के शब्द बोले वो वर होना चाहिए। जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े और अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाए, रात को 12-12, 1-1 बजे तक आए, मालूम पड़े बेटी इंतजार करती रहे, आएंगे रोटी खाएंगे, साथ बैठेंगे, बात करेंगे, कुछ बोलूंगी मैं उनको, उनसे कुछ पूछूंगी मैं, और मालूम पड़ा ऐसे तैयार होके आए, कहीं पे निगाहें और कहीं पे अरे बोलो तो जी हो निशाना। इसीलिए पहले दिन समझाया था, पहले दिन कितना रामदेव जी महाराज जब रुणीचा के रामदेवरा वाला मेरा रामदेव जी शादी करने गए तो उनकी जो भाभी थी वो ऐसा सुपड़ा लई, देखा सुपड़ा, ऐसा सुपड़ा वो में रई रखी थी, रई,
वो मैं मूसल भी धरा था और सूप पड़ा। तो भाभी ने वो रई जो थी ना ऐसी मथने की, देखिए तुम लोगों ने, ऐसा वो छाछ मथे, ऐसी मथने की रई को पल्लू में ली और ऐसा पल्लू मल्लू डाल के ने, भाभी ऐसा ऐसा, क्या बोलते हैं उसको, परछंड, ऐसा ऐसा करे। तो रामदेव जी ने पूछा क्यों भाभी, इका करने से क्या हो? भाभी बोली देख वीरा, ये जो रई है ना, मैं इसलिए परछन कर रही हूं कि अच्छे से तू देख ले, अभी तक घर में मेरी मेरी चली है, और जिस दिन थारी लुगाई की चली ना, तो ये छाछ मथे नहीं, मक्खन अलग कर दे, ऐसे तुझे किसी दिन भी घर से अलग कर दोगी। अब भाभी चली तो बड़ा सारा वो धान कूटने का मूसल लिया। अब रामदेव बाबा ने मूसल देखकर पूछा क्यों भाभी सा, ओ भाभी सा, भाभी सा, हाँ रे वीरा, ये मूसल क्यों लाई? तो भाभी बोले देख वीरा, अभी तक मेरी मेरी चली, और जिस दिन थारी लुगाई की चली ना, तो जैसे धान नहीं कूटे ऐसे तेरे को मूसल में धर के कूट दूंगी। रामदेव बना के नैनों में सुरमा लगाया जब भाभी सा ने, और रामदेव बना जब घोड़े पर चढ़कर चले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोला सब दुख काटो हमारा, ओ सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, बोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वैसे मंगल मंगलकारी, वैसे मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान से अपने हृदय की बात कहते हुए ऋषि औरा की पुत्री शमी बड़ी हुई, विवाह का भाव प्रकट हो गया। अब विवाह करूं तो किसके साथ करूं? कथा कहती है बेटी के लिए वर वो ढूंढना जो उसका सम्मान करने वाला। और बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें परवरिश करने में, पाल पोसने में, तुम्हें बड़ा करने में, तुम्हारी विद्या में, शिक्षा में, कपड़े पहनाने में, तुम्हें उच्च विद्या देने में तुम्हारे पिता ने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो तुम कितने भी अच्छे पढ़ लो, कितने भी कॉलेज में चले जाओ, कितने भी वीआईपी स्कूल में पढ़ लो, पर तुम अपने घर के संस्कार को मत भूलना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका अवश्य। बेटा
एक कुल को तारता है और बेटी, जम के बोलो जरा, दो कुल को तारती है। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, कितनी देवी जी की पूजन कर रहे होगे, कन्या को अष्टमी नवमी को भोजन करा रहे होगे, देवी जी देवी जी देवी जी कर रहे होगे। नवरात्रि जैसे ही चली गई, दूसरे दिन जैसे ही दशहरा आता है, तुम्हारा भी वॉल्यूम बढ़ जाता है, तुरंत चिल्ला के दौड़ोगे, चिल्ला। जितना नवरात्रे में बेटियों के प्रति भाव होता है, आप सबसे करवद्ध निवेदन है, ऐसा आदर संपूर्ण विश्व की बेटियों के प्रति आपका होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। महिला दिवस लोग मनाते हैं, खूब पुरस्कार भी बांटते हैं, खूब अच्छी अच्छी सामग्री भी बांटते हैं, पर सही महिला दिवस कब मनेगा? सर्वश्रेष्ठ महिला दिवस उस दिन मनाया जाएगा जिस दिन भारत की बेटियां आनंद के साथ अकेले भी किसी रास्ते से निकल जाए और किसी की गलत दृष्टि ना पड़े, उस दिन महिला दिवस की प्रधानता रहेगी। भय में नहीं। आज छोटी छोटी सी बेटियों के साथ गलत कर्म हो रहा है, लोग कहीं ना कहीं गलत कार्य में लगे हुए हैं, और हम सोचें कि महिला दिवस मन गया, बहुत सम्मान कर दिया, आदर कर दिया, वो नहीं। और आप सोच रहे होंगे कि प्रशासन, शासन ये गलत काम को रोक दे, तो ये प्रशासन के बस की बात नहीं, शासन के बस की बात नहीं। किसी शासन प्रशासन में वो बल नहीं कि गलत कार्य को रोक दे। गलत कार्य को रोकने की जवाबदारी आपकी अपनी खुद की है। अपने घर के बच्चों को जब हम श्रेष्ठ संस्कार देंगे तो यह पक्का है कि हमें प्रशासन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे संस्कारों में कमी है, हम कुछ अच्छा नहीं दे पाए। अगर आज छोटी सी बच्चियों के साथ गलत कर्म हो रहा है, छोटी बच्चियों को गलत दृष्टि से देखा जा रहा है, उस घर के बच्चों को सही संस्कार नहीं मिल पाए होंगे। आज बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, उसमें सही सत्कर्म संस्कार नहीं मिल पाए होंगे। हमारी कमी है, हम उन बच्चों को संवारे, अपने बच्चों को एक लोटा जल देकर शंकर के मंदिर भेजना प्रारंभ करें। जिसके बच्चे बाल्यावस्था में एक लोटा जल लेकर शंकर के दरवाजे पर चढ़ते हैं, उस घर के बुढ़ों को, बुजुर्गों को वृद्धाश्रम के दरवाजे नहीं चढ़ना पड़ता। हमारे घर के बच्चे जब वृद्धाश्रम में जाएंगे, हमारे घर के बच्चे जब शिव मंदिर तक जाएंगे, शंकर की चौखट तक जाएंगे, शिव के द्वार तक जाएंगे, तो यह निश्चित है कि हमको वृद्धाश्रम की चौखट पर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे बच्चों को हम संस्कारों से विहीन कर देंगे। खूब पढ़ो 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 पढ़ो, बड़े बड़े शहर में जाओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, केवल एक होड़ लगी है बच्चों को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, कलेक्टर बनाना, सीए बनाना, एसपी बनाना, डीएसपी बनाना, ये बनाना, वो बनाना, केवल एक होड़ लगी है। बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है। सुबह से शाम तक माता पिता भी ये कहते हैं पढ़ 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 पढ़। केवल एक होड़ लगी है कि पढ़ाना है, बस 10th करा दो, 12th करा दो, फर्स्ट ईयर करा दो, सेकंड ईयर करा दो, सीएस करा दो, ये करा दो। पर कोई माता पिता अपने बच्चे से ये अंदाजा लगा कर नहीं बैठे कि बच्चों से कहा जाए डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कलेक्टर बनना, एसपी बनना, एसडीएम बनना, सब बनना, पर उससे पहले संस्कारित बनना। क्योंकि मालूम पड़े मैंने जो बनाया, बनने के बाद तू मुझे पूछे नहीं, आदर नहीं करे, सम्मान नहीं करे, सत्कार नहीं करे, तो तेरा फिर बनना किस काम का हो।
आदर तो करो, सम्मान तो करो। शमी को देखा और ऋषि ने विचार करा मेरी बेटी का विवाह करना है मुझे। शमी इतनी सुंदर थी, कई वरों का प्रस्ताव शमी के लिए आया, कई वरों का प्रस्ताव, कई वर तो शमी के सामने आकर खड़े हो गए। शमी, मुझे तुमसे विवाह करना है। शमी ने कहा मेरा पिता मेरी दौलत है, मेरा बाबुल, मेरा पिता मेरी दौलत है, मेरा पिता जो कहेगा मैं करूं। जरा सी बॉडी शॉडी देखकर, गाड़ी का 50 रुपए का पेट्रोल देखकर, नए नए लड़के गाड़ियां ले लेकर तुम्हारे सामने आ जाएं, बुड़ बुड़ करे। वो गाड़ी भी उनकी नहीं थी, सुधरने आई थी तो उठा लाए थे, और तुमको बॉडी शॉडी दिखाकर 50 रुपए की चाउमीन और गोलगप्पा खिलाकर तुम्हें गोल कर जाए, इस चक्कर में मत पड़ना, इस चक्कर में ना पड़िएगा। भारत की भूमि की बेटियां हो तुम, अपने माता पिता को नीचा देखने के लिए ये मत कर जाना कि माता पिता की दृष्टि नीची हो जाए। मेरे माता पिता शान से जिए हैं, सत्ता से जिए हैं, सिर ऊंचा कर कर जिए हैं। बेटी माँ बाप के कहने पर विवाह करे, माता पिता के अनुकूल चले। तुम पढ़ जाओ, लिख जाओ, खूब खूब तुम्हारी दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, मना नहीं, पर संस्कारों से बंधे रहना, संस्कारों से। कितना संस्कारों से विहीन हो गए हम लोग, कितना। कई जगहों पर हमने देखा कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कई जगह पर हमने देखा कि पति पूजन कर रहा है, पाठ कर रहा है, स्मरण कर रहा है, अर्चना कर रहा है, और पत्नी का मन एक मिनट भी, एक क्षण भी पूजन में नहीं लगता, नहीं। देवराज ब्राह्मण, बिंदुक की पत्नी चंचुला, चंचुला का कौन सा मन भगवान में लगा हुआ था? चंचुला का चित्त कौन सा परमात्मा में लगा हुआ था? पति बिंदुक ने कई बार कहा चंचुला चल काशी घूम कर आते हैं, चंचुला चल अपन हरिद्वार घूम कर आते हैं, चंचुला चल अपन वहां घूम कर आते हैं, चंचुला चल अपन वहां चलते हैं। पर चंचुला का चित्त, चंचुला का मन एक बार भी भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंचा। बिंदुक ब्राह्मण था, देवराज ब्राह्मण था, उसके बाद भी धर्म पत्नी का मन, चित्त, वृत्ति मंदिर तक नहीं पहुंचती। बहुत कठिन, बहुत कठिन। कितनी प्रियता की बात होगी, कितनी प्रसन्नता की बात होगी। तुम्हारे अलीराजपुर क्षेत्र में आंबुआ एक क्षेत्र है, वहां कुछ माताओं को शिवजी पे जल चढ़ाने नहीं दिया होगा, तो माताओं की वात्सल्यता देखिए कि उन माताओं ने अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा 10-10 रुपया बचाकर एक शिवजी का ओटला बना लिया, उस पे शिवलिंग रख दिया, और माताओं ने अपने पैसे से गलत जगह ना लगाकर शिव का मंदिर तैयार कर कर उसमें आराधना करना प्रारंभ। चर्मकार समाज, चमड़े का जूता बनाने वाले, संत रविदास जी के वंश के, साधारण वंश नहीं है, संत रविदास जी के वंश के।
और उन माताओं ने कल सूचना आई कि गुरुजी हम चर्मकार समाज ने शंकर जी का मंदिर बना लिया, क्योंकि कोई टोके, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले। गुरुजी प्रेरणा दी आपने, हमने मंदिर बनाया, आप उस मंदिर के लिए कभी पधारे। हमने उनको कहा तुम चिंता मत करना, चर्मकार समाज ने जो मंदिर बनाया है उसकी ओपनिंग में हम जरूर पहुंचेंगे, पक्का है। प्रयास क्यों विषय, बड़ी मुश्किल से मंदिर के दरवाजे लोग जाना चालू करे हैं। मेरा सभी ब्राह्मण, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक और मंदिर के जितने ट्रस्टी होते हैं, मंदिर के जितने भी चलाने वाले होते हैं, उनके चरणों को दंडवत प्रणाम कर कर एक ही निवेदन है, बड़ी मुश्किल तक एक एक बच्चा मंदिर तक जाना चालू करा है। इनको मंदिर से दूर मत करना। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको मंदिर में जाने दिया जाए। जाति का भेद ना करा जाए कि ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है, शूद्र है। ना ना, सब धर्म का व्यक्ति, सब वर्ण का व्यक्ति, सब जात का व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश करे। मेरा शंकर सबका, गरीब से गरीब का भी और अमीर से अमीर का भी। शिव जी के साथ उनका नाम है पशुपतिनाथ। क्या नाम है, जम के बोलो जरा। पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का मतलब क्या होता है? जो पशुओं का भी नाथ है। एक एक कीड़ा, झिंगुर, इल्ली, पक्षी, पशु, जानवर, देवता, राक्षस, असुर, सबका वो देव है। उसी का नाम देव अधिदेव महादेव है। उसके लिए सब बराबर हैं, सब बराबर। पहले लोग शिव मंदिर नहीं जाते थे तो लोग कहते फिरते थे मंदिर में आते नहीं है, मंदिर में लोग आते नहीं है, पंडित जी अकेले घंटी बजाते आरती कर लेते। अब मंदिर में लोगों ने जाना चालू कर दिया तो लोगों को तकलीफ होने लगी। बताओ इतना पानी ढोल दिया, बताओ चावल ढोल दिया, बताओ ये ढोल दिया। और जिसमें आज के समय में मेरा विश्वास कहता है जितने लोग मंदिर जाते हैं उसमें से आधे लोग मंदिर को साफ कर कर भी आते हैं, क्योंकि ये शिव पुराण ने उनको साफ करना भी सिखाया। बड़ी मुश्किल से लोग मंदिर जाना चालू कर, बड़े मुश्किल से सनातन धर्म एक हुआ है, बड़ी मुश्किल से सनातन धर्म जागृत हुआ है, बड़ी मुश्किल से दबा पड़ा था। दूसरे धर्म के लोग अपने अपने धाम में जा रहे थे पर लोग मंदिर नहीं जा रहे थे। शिव मंदिर तक लोग जाना चालू हुए। इनको तोड़ना मती, प्रयास करना। जितने जितने मंदिर हैं उन मंदिरों के जितने संचालक हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आपके मंदिर में आने वाले एक एक भक्त को आप अंदर आने दें, आराम से दर्शन करने दें, प्रेम से उनको जल चढ़ाने दें। कौन आता था आज से कुछ सालों पहले का निकाल कर रखना, इस मंदिर में कोई नहीं पहुंचता था, पर आज उन मंदिरों में अगर भीड़ बड़ी है तो शिव की कृपा से बड़ी है। उनको आने दो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब आओ। मेरा महादेव किसी एक का नहीं, मेरा महादेव सबका है, सबका है। करो भजन। कितना, कहीं धोबी समाज, रजक समाज, कहीं सेन समाज, नाई समाज, कहीं चर्मकार समाज, कहीं वाल्मीकि समाज, कहीं विश्वकर्मा, कहीं ब्राह्मण, कहीं क्षत्रिय, कहीं वैश्य, कई कई जगह पर भगवान शंकर की स्थापना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। प्रसन्नता होती है देखकर, आनंद होता है। तो निवेदन शिव महापुराण की कथा कर रही है, करो भजन। किसको दिया जाए? संस्कार दो बच्चों को, ज्ञान दो। और ऋषि ने सोचा मेरी बेटी का विवाह किससे करूं? समय आया। धौम में ऋषि के पुत्र बड़े सुंदर थे जिनका नाम था मंदार। क्या नाम है? मंदार। मंदार का मतलब होता है सफेद, वो आंकड़ा होता है ना, आंकड़े का पेड़ देखा है आप लोगों ने? एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, आंकड़े का फूल जब भी तोड़ो नेत्र नीचे रखो। आंकड़े का फूल तोड़ते समय उसका दूध अगर आंख में चले जाता है तो आंख समाप्त हो जाती है, जहरीला होता है।
आंख का फूल, मंदार का फूल। मंदार का फूल तोड़कर रख दो, रखने के बाद जब हाथ धो, हाथ आंखों में ना जाए। उसमें एक दूध होता है, वो दूध जहरीला होता है। मंदार बड़ा सुंदर था, आंख बड़ा सुंदर था, बड़ा सुंदर। ये शिव जी का चौथा फूल है, मंदार का फूल। शिव जी का पहला पारिजात, दूसरा कनेर, तीसरा शमी, चौथा मंदार, आंकड़ा। मंदार बड़ा सुंदर था, बहुत सुंदर, अति रमणीय। धौम्य ऋषि के पास में सूचना पहुंची। औरा ऋषि ने जाकर निवेदन करा कि मेरी बेटी शमी का विवाह करना है। औरा ऋषि तुरंत जब मंदार के पिता धौम्य ऋषि के पास जाकर बोले कि मेरे को बेटी का विवाह करना है, धौम्य ऋषि ने हाँ भर दी और मंदार के साथ में शमी की शादी हो गई, विवाह हो गया। शमी का विवाह होने के बाद में जिस दिन विवाह हुआ, उसके ठीक तीसरे दिवस मंदार वापिस विद्या अध्ययन करने के लिए अपने गुरु के दरवाजे पर चले गए। और जैसे ही गुरु के द्वार पर पहुंचे, जाकर निवेदन करा। विद्याध्ययन प्रारंभ हुई। विवाह का तीसरा दिन था, जिस दिन चले गए। मंदार जब सोनक ऋषि के यहां पर विद्याध्ययन करने के लिए गए, विद्याध्ययन करने के लिए पहुंचे, समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया और उन्होंने विद्याध्ययन कर ली। विद्याध्ययन करने के बाद मंदार वापिस अपनी धर्म पत्नी के पास जाते हैं और धर्म पत्नी के पास जब अपने घर पहुंचते हैं, आज तुरंत सोनक ऋषि का दर्शन करने के लिए उनकी धर्म पत्नी शमी ने अपने पति मंदार से निवेदन करा कि मुझे आपके गुरु का दर्शन करना, आपके गुरु का दर्शन करना है मुझे। मंदार ने कहा चल, चलिए। मंदार शमी को लेकर चल दिए। चलते 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 बीच में वरसुंडी ऋषि का आश्रम पड़ गया। अब इनको मालूम पड़ा, शमी ने पूछा आश्रम बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ी सुंदर जगह है, इतना सुंदर आश्रम है, किसका आश्रम है? मंदार ने कहा यहां पर वरसुंडी बाबा रहते हैं, बड़े पहुंचे हुए संत है, पर आज तक मैं मिला नहीं हूं, आज तक मैं उनसे मिलना नहीं हुआ, आज तक मैंने केवल सुना है पर मिला नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जिसकी निंदा कर रहे हो, एक बार उससे जाकर मिलना जरूर। क्या वो निंदा के लायक है? उससे एक बार जाकर मिलना जरूर, उसके पास पहुंचना जरूर, प्रयास करना, उसके पास जाकर एक निवेदन करना कि ये हम, कई लोग कह देते हैं वो व्यक्ति तो ऐसा है, बड़ा बेकार आदमी है, बड़ा गुस्सेला आदमी है, बड़ा विचित्र आदमी है। आप उससे मिले हो कभी जाकर? कभी उसके सामने पहुंचे हो आप? कभी उसके सामने पहुंचकर आपने बात करी है? कभी उससे एक क्षण आपका मिलना हुआ है? जब आप मिलोगे संशय मिट जाएगा। आप पहुंचे ही नहीं हो उससे मिलने के लिए, तो कैसे कह सकते हो कि वो व्यक्ति बुरा है? एक पत्र आया है, देखिए।
किरण शर्मा, पति सुनील शर्मा, स्थान नागदा जंक्शन। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक लाइन माता जी आपने बहुत अच्छी भजन की लिखी है। प्रभु तेरी छवि मेरे मन में बसी, कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे। प्रभु क्या वर्णन करूं, उसके लिए शब्द नहीं है गुरुदेव। मेरे पतिदेव के पेट में छत पर से गिरने के कारण एक गठान हो गई थी। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, नागदा, उज्जैन, बड़ौदा, बड़नगर, आराम नहीं पड़ा। फिर मैं रोज कथा सुनती और शंकर जी की कथा सुनते सुनते भाव जागृत हुआ गुरुदेव। विश्वास बड़ी मुश्किल से जागता है गुरु जी। विश्वास जागा, शिव जी के मंदिर जाती, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लेकर आती, एक बेलपत्र बाबा को चढ़ा हुआ लेकर आ जाती। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, शंकर भगवान का जल लेकर अपने पति को आचमन करा देती। मेरे पति हमेशा कहते इसे पीने से कुछ नहीं होगा, पर मैं उनसे कहती तुम चिंता मत करो, सारे डॉक्टरों ने आपको पेट में गठान बताई है, पर मैंने टीवी पर कथा सुनी है, उसमें बताते हैं शिव जी पर जल चढ़ा हुआ पीने से रोग मुक्ति होती है। शंकर शंकर है, औघड़ी है वो। मैंने वो जल पिलाना प्रारंभ करा गुरुदेव। 20-22 दिन निकले और बाबा की कृपा से जब अगली जांच बड़ौदा में हुई तो गठान गायब हो चुकी थी, गठान नहीं थी। अब ठीक है बहन, आराम है, गांठ तो नहीं है अब। बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, इसमें उन्होंने अपने ब्रेन की पूरी जांचें और पूरे एक्सरे लगाए हैं। मेरा नाम संगीता चौहान है, मैं गांव नागौरा, जिला धार की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो बहने से, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम संगीता चौहान है, मैं गांव नागौरा, जिला धार की निवासी हूं। मेरे पति को सर में दर्द बहुत दिनों से सिर में हो रहा था, तो इंदौर में दिनांक 27/1/2023 को दिखाया, अस्पताल में दिखाया, तो डॉक्टरों ने जांच के बाद ब्रेन में हेमरेज नामक बीमारी बता दी। ब्रेन हेमरेज बताया, ऑपरेशन के लिए कहा गया। खोपड़ी को काटना पड़ेगा, ऑपरेशन किया जाएगा, रिस्क बहुत ज्यादा है, ऐसा उन्होंने बताया। व्यक्ति ब्रेन हेमरेज होने पर कोमा में भी चले जाता है, इसलिए आप पहले विचार कर लें। कई बार व्यक्ति पागल सा हो जाता है, पलंग पर से उठ नहीं पाता, सुध बन जाती है, उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। सब डॉक्टरों ने एक ही बात बताई गुरुदेव, हम समझ गए और उनसे बात कर कर जांचें कराकर दवाई लेकर घर आ गए। दूसरी बार फिर जांच कराई पर उसका कोई निर्णय नहीं निकला। उन्होंने कहा ऑपरेशन तो करना पड़ेगा क्योंकि ब्रेन हेमरेज है। हम बड़ौदा जाने का प्लान बना लिए और बड़ौदा चले गए। इंदौर से बड़ौदा गए। 31/1/2023 को हमने 27/1/2023 को दिखाया, 31/1/2023 को हम बड़ौदा निकल गए। बड़ौदा जाते जाते मेरे रिश्तेदारों ने कहा शिव पुराण आती है, जाते जाते मोबाइल पर सुन लो। हमने मोबाइल पर सुनते सुनते गए। एकांतेश्वर महादेव का आपने वर्णन करा। रोड के किनारे पर कहीं शिव मंदिर था, हमने उसकी पूजन करी और पानी की बोतल जो गाड़ी में थी वही चढ़ाकर चले गए। गुरुदेव पारुल अस्पताल बड़ौदा का, वहां पर इनकी जांच प्रारंभ हुई। जांच होते ही डॉक्टर ने कह दिया इनको ब्रेन हेमरेज है और खून के थप्पा जमा हुआ है, बड़ा ऑपरेशन हो सकता है, पर आप भगवान पर विश्वास करिए, भरोसा रखो। एक बार बड़ी जांच वापिस कर लेते हैं। हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते घबरा गए और जांच फिर हुई। फिर जांच करने पर मालूम पड़ा कि बड़ा ऑपरेशन, सिर को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, बस उसी से
ठीक हो जाएंगे। 3 तारीख दूसरा महीना फरवरी का महीना 2023 गुरुदेव, ये बहुत दूर का बाबा का आशीर्वाद नहीं, 2 महीने पहले का है गुरुदेव। और उनका ऑपरेशन जब डॉक्टर करने के लिए तैयार हुआ, जैसे ही बस छोटा सा ऑपरेशन करने के लिए तैयार हुआ तो डॉक्टर ने भी तुरंत आकर कह दिया कि उस ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं और धीरे धीरे तुम्हारे पति ठीक हो गए, उनका सिर का जो थप्पा है वो ठीक हो गया। अब ठीक है माँ, आराम है? हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय। शिव तत्व इसी को, उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता। छोटा सा ऑपरेशन कर कर खून के थप्पे को वहीं निकाल लेना, पूरे मस्तिष्क को ना खोलना। डॉक्टर भी कहता है ये किसी बाबा की कृपा के बिना, शिव कृपा के बिना, कोई दूसरा ही डॉक्टर बैठा रहता है वो अपने आप कर लेता है। उस जगह पर कोई दूसरा नहीं होता, केवल आपका विश्वास होता है शिव के प्रति। सोनक ऋषि के पास जाते जाते धर्मपत्नी ने कहा कि ये कौन का आश्रम है, ये कौन सा आश्रम है? कहा ये भुरसुंडी बाबा का आश्रम है, यहाँ एक बड़े मुनि रहते हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं। आज तक मैंने उनको देखा नहीं है, पर एक बार उनके दर्शन की अभिलाषा है। हम भी कई बार विचार कर लेते हैं, मिलने से पहले ना जाने कैसा होगा, ऐसा है वैसा है, यूं है यूं है। हम कजन कितनी व्यक्ति के लिए बात कर लेते हैं, पर निवेदन शिव पुराण की कथा कहती है, जब तक आप उस व्यक्ति से ना मिल लो तब तक अपने मुख से एक बार भी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको पहले मिलो तो कि वो है कैसा। क्यों निंदा कर, क्यों बोलो? चला मंदार शमी का हाथ पकड़कर भुरसुंडी बाबा के आश्रम में प्रवेश कर गए, जहां पर भुरसुंडी बाबा बैठकर तप साधना कर रहे थे। क्या देखा मंदार ने? भुरसुंडी जी किसकी तप साधना कर रहे हैं? विनायक, भगवान गणेश जी महाराज को भुरसुंडी बाबा सबसे ज्यादा चाहते थे तो उन्हीं की आराधना करते थे। एक बार श्री गणेश जी महाराज भुरसुंडी बाबा पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने वर मांगने को कहा, तो भुरसुंडी बाबा ने वर में केवल एक ही चीज मांगी थी, आपका जैसा विग्रह है वैसा विग्रह मेरा कर दीजिए। तो भुरसुंडी जी को भी हाथी का मुंह लग गया था, हाथी का मुख लगा। अब भुरसुंडी जी को भी हाथी का मुख लगा। मंदार और शमी ने जाकर जो दर्शन किया, दर्शन करते से ही मंदार और शमी उनका हाथी का मुख देखकर हंसने लगे, ठाका लगाने लगे, ठिठोली करने लगे, उन पर उपहास करने लगे। जब उन पर उपहास करने लगे और उपहास कर कर 2 शब्द कहना चालू करा, शिव महापुराण की कथा फिर कह रही है, किसी को भी हल्के में मत लो, छोटा मत समझो। इस समय का चक्र बड़ा प्रबल होता है, कब इधर से पलट कर उधर कर दे और उधर से पलट कर इधर कर दे, ये जिंदगी का भरोसा नहीं होता है। किसको वो माताएं भोजन बनाती है ना, भोजन बनाने में जो हलवा बनाती है, हलवा बनाने में उसके हाथ में एक ऐसा चपटा सा रहता है, डंडा लगा हुआ, क्या कहते हैं उसको? पलटा। उसका नाम ही है पलटा। उसका एक ही काम है, नीचे का खींच के ऊपर करना, ऊपर का खींच के नीचे करना। शंकर जी का जो त्रिशूल है ना, वो भी पलटे जैसा ही है। शंकर जी का एक ही काम है, नीचे जिसको सबने धुतकार दिया, छोड़ दिया, ताना दे दिया, शंकर जी उसको पलट कर ऊपर ले आते हैं और ऊपर को नीचे कर देते।
पलटे का काम ही यही है। ऊपर वो दलिया बनाई नहीं जीजियों, दलिया थोली जब बनाती है ना, राबड़ी थोली दलिया, तो ऊपर जितनी भी दलिया रहता है ना वो फुट फुट करे, फुट फुट यूं चुचके। इतना में तो जीजी आई और उन्हें पलटा उठाया, और पलटा उठा के जो ऊपर का नीचे कर यानी फुट फुट सब निकल गई। ले तो जो ज्यादा फुदके नहीं तो महादेव पलटा चला के ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर खरीद दे। इसलिए निवेदन है जीजियों, ज्यादा फुट 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 नहीं करना, ज्यादा नहीं फुटक, नीचे से चलाए ऊपर, ऊपर से चलाए नीचे। कब समय बदल दे उसका भरोसा नहीं है, कब किसको कहां लाकर पटक दे उसका भरोसा नहीं है। वो देव आदिदेव महादेव है, कब पलट जाता है उसका भरोसा नहीं, उसका भरोसा। अभी मंदार सुंदर थे, शमी सुंदर थी, पहुंच गए भृसुंडी जी के यहां, हंस दिए, ठाका लगा दिए। इनको मालूम नहीं है कि इन्होंने गणेश जी से कहकर अपना विग्रह मांगा है, गणेश जी से उनका रूप मांगा है, तो गणेश जी ने उनको हाथी का मुख लगा दिया था। ये समझ नहीं पाए, हंस दिए, ठहाका लगा दिए, श्राप दे दिया भृसुंडी जी ने। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं, दोनों वृक्ष बन जाओ, और वृक्ष भी ऐसे बनो जिसको ना पशु खाए ना पक्षी खाए, जहर कांटे तुम में सदा रहे। मंदार भी जहरीला हो गया, शमी भी कांटेदार हो गई। दोनों की काया सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि लोग उन पर मरते थे। अब ये स्थिति हो गई कि मंदार जहरीला हो गया, इतना जहरीला कि पशु पक्षी भी ना खाएं। आकड़ा का पौधा बन गया जिसको पशु पक्षी भी ना खाएं। शमी कांटों से लदालूम हो गई, जो किसी काम की ना हो। दोनों वृक्ष बन गए, दोनों वृक्ष बन गए। 4 महीने हो गए। सोनक जी को मालूम पड़ा कि मेरा चेला अपनी बहू को मिलाने के लिए मेरे पास आ रहा था, कहाँ रह गया। सोनक जी ढूंढते ढूंढते पहुंच गए भृसुंडी जी के यहाँ। भृसुंडी जी, मेरा चेला मंदार अपनी धर्मपत्नी शमी के साथ आ रहा था, ना जाने कहाँ चले गया, दिखता नहीं है, मिलता नहीं है। भृसुंडी जी ने कहा उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई थी, इसलिए मैंने उनको पौधे बना दिया, वृक्ष बना दिया, पेड़ बना दिया। तुरंत सोनक जी हाथ जोड़कर बोले, उन्हें श्राप से मुक्त कर दो ना, गलती हो गई उनसे, श्राप मुक्त कर दो। सोनक जी ने जब भृसुंडी जी से कहा, मैं श्राप से मुक्त नहीं कर सकता, पर जिनकी मैं आराधना करता हूं श्री गणेश जी महाराज, वो इनको श्राप से मुक्त कर सकते। सोनक जी और भृसुंडी जी दोनों गणेश जी के पास गए। गणेश जी, शमी और मंदार, इन दोनों को आप क्षमा कर दो। गणेश जी ने कहा, इसने मेरे शिष्य की हंसी उड़ाई है। पेड़ तो रहेंगे, पौधे तो रहेंगे, पर मैं वर प्रदान करता हूं, मंदार और शमी ये दोनों मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित होंगे, ये मैं वर देता हूं। जिस जगह पर मंदार और शमी दोनों साथ में होंगे, ये आकड़ा और शमी का पेड़ जहां पर साथ में होगा, शमी और आकड़े का पेड़ जहां साथ में होगा, 21 वर्ष तक आकड़े का पेड़, मंदार का पौधा शमी के पौधे के पास में अगर 21 वर्ष तक रहेगा, तो उसकी जड़ में मैं खुद आकर बैठूंगा और लोग मुझे आकड़े का गणेश कहेंगे। मैं उनके घर में अष्ट सिद्धि 9 निधियां प्रदान कर। लोग कहते हैं हमने आकड़े के गणेश जी बनाए, उसका फल क्यों नहीं मिल रहा? तो उसका फल क्यों? शमी और आकड़ा दोनों साथ में हो और 21 वर्ष तक शमी और आकड़ा साथ में रहते हैं, एक जगह पर रहते हैं, फिर उसकी जड़ में
गणेश जी का निवास हो जाता है। उस जड़ के जब गणेश जी बनते हैं तो अष्ट सिद्धि नवनिधि घर में कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। वो आंकड़े का गणेश। मंदार, शमी, तुमने गलती करी है, तुम दोनों पौधे के रूप में रहोगे, ये मेरे शिष्य ने श्राप दिया है, पर मैं वर देता हूं। मेरी आराधना करने वाले, गणेश जी कहते मेरी आराधना करने वाले, शमी का पत्ता, शमी का पुष्प, मंदार का पुष्प जब मुझे लाकर देंगे, दोनों साथ में दुर्वा के साथ मुझे समर्पित करेंगे, मैं उनकी मनवांछित फल की पूर्ति कर दूंगा, उनको आंच नहीं आने। ये मंदार आंखों से जल बहाता हुआ कहता है, हम क्या वृक्ष की योनि से छूटेंगे नहीं? हम क्या कभी वृक्ष योनि से समाप्त नहीं होंगे? गणेश जी ने कहा, मंदार, शिष्य का श्राप है, वो तो तुम्हें वृक्ष योनि में रहना पड़े, पर तुम भले किसी से मिलने जाओ मत जाओ। गणेश जी कहते हैं, पर मंदार और शमी 33 कोटि देवी देवता तुम दोनों की जड़ में, तुम दोनों के पास सदा विराजमान रहेंगे। वो शमी, वो मंदार, एक मंदार का पुष्प। आपको कई बार कथा में कहा कि जब संतान की, इसमें कई पत्र हैं संतान की प्राप्ति के, कोई के 12 साल हो गए, किसी के 8 साल हो गए, किसी के 10 साल हो गए, किसी के 6 वर्ष हो गए। ये कोई माता ने लिखा है, उर्मिला शर्मा बदनावर धार मध्य प्रदेश की हैं, उन्होंने लिखा 6 वर्ष तक संतान नहीं थी। ऐसे कई पत्र हैं जिसके 12 साल, 8 साल, 10 साल संतान नहीं। तो क्यों कहा इस व्यासपीठ ने कि सफेद आंकड़े की जड़ लेकर तुम रुका जी पर से 21 बार घुमाकर कमर में बांधने का क्यों कर? क्योंकि स्वयं गणेश जी महाराज कर रहे हैं, स्वयं गणेश जी कह रहे हैं, मंदार, शमी, तेरी जड़ में मैं सदा विराजमान रहूं। जिस कामना से लोग तुमको समर्पित करेंगे, उस कामना से मैं उसको फल प्रदान कर, उस कामना से। अब मंदार का जो पुष्प होता है, आंकड़े का जो फूल होता है, एक सफेद कलर का भी होता है और एक गुलाबी कलर का भी होता है। देखा है आप लोगों ने? बोलो, जम के बोलो, देखा है ना? गुलाबी कलर का जो पुष्प होता है, वो आप मंदार का, आंकड़े का जो गुलाबी कलर का पुष्प होता है, आप टीवी पे देख रहे होंगे, एक सफेद देख रहे होंगे, एक मंदार का गुलाबी फूल, नीला कलर का फूल देख रहे होंगे। जो नीला कलर का जो पुष्प होता है, गुलाबी कलर का जो आंकड़े का फूल होता है, प्रयास करना, जब किसी विषम परिस्थिति में फंस गए, विषम परिस्थिति, जब आपको लग रहा है कि मुझे बहुत भय लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला, आपको लग रहा है आज मेरी उल्टी आंख बहुत फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला है, आपको लग रहा है मेरी सीधी आंख फड़क रही, कुछ गड़बड़ होने वाला है, तब केवल वो नीला जो गुलाबी पुष्प है मंदार का, उसको कहीं से लाकर शिवालय में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। आपकी विषम परिस्थिति कैसी भी होगी, वो रास्ता बनाकर बाहर निकल जाएगी, आपको फंसना नहीं, परेशान नहीं। मंदार आंकड़ा, सफेद आंकड़े का पुष्प भी भगवान शिव को समर्पित होकर फल देता है। आज कथा तक अपन ने कितने फूलों को जान लिया? 4 पुष्प। एक पुष्प और बचा है। कल की कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी। जिन्होंने 5 दिन की कथा पूरी नहीं सुनी, कल की कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को धन्य बनाओ, सार्थक बनाओ और अपने जीवन को आनंदित बनाओ।